जज का और अदालत का बड़ा हुक्म अटक जेल में इमरान खान के लिए और उनके चाहने वालों के लिए किस नौयत की अच्छी खबर है। आखिरकार कौमी इंतखाबात की तारीख का इलेक्शन कमीशन ने ऐलान तो कर दिया, मगर अगर इसमें आगे क्या होगा, किसका फ़ायदा और नुकसान है। इस्लामाबाद की पुलिस बावली हो गई। आखिर ये लफ्ज़ हमने क्यों इस्तेमाल किया, देखिए और सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब हूँ। वो कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। कभी कभार आपके खिलाफ भी बात हो तो लगता है कि ये आपके हक में है। उसकी वजह है कि जब कुछ ना बन पड़े, जब कुछ ना मिले, तो कुछ ना होने से कुछ हो जाए तो वो बेहतर है। इस्लामाबाद के एक मजिस्ट्रेट ने हुक्म सादर किया कि इमरान खान जो अटक जेल के अंदर हैं, इनको अदालत में पेश किया जाए, यानी कि बुलावा। फिर सवाल ये उठता है कि अगर अदालत में आपके जज साहब हुक्म के ऊपर, जो आप मजिस्ट्रेट हैं, अगर ना पेश किया गया तो आप क्या करेंगे? जवाब ये है कि मैं कुछ नहीं करूंगा। सवाल फिर एक और है कि आखिर जज साहब ने, इन मजिस्ट्रेट साहब ने इमरान खान को अटक जेल से अदालत में पेश करने का हुक्म क्यों दिया? इस सवाल का जवाब ये है कि एक केस है कि इमरान खान साहब ने इद्दत के मामले में दूसरी बार निकाह क्यों किया, ये शादी क्यों की थी। अब जज साहब को याद आया है कि खान ने 2 निकाह किए, पहली इद्दत पूरी नहीं हुई थी, फिर निकाह हुआ था। और भाईजान, ये इमरान खान 1 निकाह करे, 3 करे, किसी यहूदी से करे, ईसाई से करे, किसी और बंदे से करे, इसका क्या तल्लक आप लोगों के साथ? ये मामला तो शरी हैं, अल्लाह जाने। वो इमरान खान कब्र में जवाबदेह होगा, और चीज़ें होंगी। और वो जो मुफ्ती था, वो जो भाषण दे रहे थे, जिनको पता था कि ऐसे है, तो जिन्होंने निकाह पढ़ाया, सबसे पहले तो उनको लटकाए ना, क्योंकि वो तो मुफ्ती हैं। उनको दीन इस्लाम का, शरीयत का पता होना चाहिए। और फिर भी अगर वो उसमें शुमार थे तो उनको भी सजा दें, और फिर बाकी इमरान खान, बुशरा बीबी सबको दें। अब ये 2 निकाह नामे, इद्दत में निकाह कर लिया, क्यों 2 बार निकाह पढ़ा, क्यों हुआ? हालांकि उस शख्स ने सुधार लिया उस मामले को, जो गलती हुई। उसके बावजूद जज साहब के सामने केस आया है। लेकिन इसको खुशखबरी इसलिए कहेंगे, इमरान खान के लिए बेहतरी कहेंगे। भले आप इद्दत वाले मामले को वजह बना के आप इमरान खान को अदालत में बुलाना चाहते हो, जलील ख्वार करना चाहते हो, मान लेते हैं यही काम करोगे, मगर उसके बावजूद मानो अदालत का हुक्म, बुलाओ 2 निकाह और इद्दत वाले मामले में इमरान खान को, और पेश कर दो सबके सामने, तो हम सोचेंगे कि आप लोग दलेर ठहरे। ये उसके बावजूद जो है इमरान खान को नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? उसकी तस्वीर से डरते हैं, नाम से डरते हैं, शक्ल से डरते हैं। और इमरान खान अगले 1 माह तक किसी अदालत में पेश नहीं किए जाएंगे। ये जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, इनको खुद इमरान खान के पास पूरी अदालत लेके जाना पड़ेगी, और अटक जेल का एक कमरा अदालत बनेगा। जज साहब आप जेल में जाएंगे, इमरान खान जेल में ही होगा, और वहीं पर आपको मिलना पड़ेगा। तो अब ये कितनी बड़ी खुशखबरी थी अगर इमरान खान इसी केस में या किसी भी केस के अंदर इन जज साहब का हुक्म मानते हुए उनको पेश कर देते, तो लोग दीदार कर लेते अपने चाहने वाले का। और मगर ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डर है, खौफ है, तंगी है, और जज साहब का जो बड़ा हुक्म है उसको फिर से नहीं माना जाएगा। और जज साहब क्या करेंगे? अगर हुक्म ना माना गया तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं खामोश हो जाऊंगा। मैं बस कह सकता हूँ, इससे आगे अगर आप कर देंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो तब भी आपका शुक्रिया। क्योंकि ये जज नहीं, ये मजलूम लोग हैं। ये अदालतें नहीं, ये अमारतें हैं। इनके फैसले बोलते नहीं बल्कि रोते हैं जब ये रिटायर्ड होते हैं। और अब बड़ी खबर ये है इसके अंदर कि आखिरकार कौमी इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो गया, और पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान कर दिया। यकीनन ये बहुत बड़ी खबर है। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम जो इंतखाबात हैं वो चाहते हैं पहली तारीख, जो पहले महीने की है, 1 जनवरी को करवाए जाएं। अब जब 1 जनवरी को होंगे तो ये तो फ़ायदे वाली बात है। आप पहले फरवरी में कहते थे, 1 महीना इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन कमीशन पीछे आ गए, ठीक। अब 90 रोज़ जो बनते हैं, 90 रोज़ के मुताबिक तो इलेक्शन बहुत पहले नवंबर में होने चाहिए। अब जब नवंबर में इलेक्शन नहीं होंगे और आप जनवरी का कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जनवरी से मुराद कि आपने आइन और कानून की धज्जियां फिर से बिखेर दी।
आइन की रूह से 90 दिन में जो इंतखाबात होने चाहिए थे जब नहीं होंगे तो आइन की फिर से खिलाफ वर्जी हो जाएगी, और पहले एक बार हो चुकी, 2 बार हो चुकी, अब जब तीसरी बार 90 रोज़ वैसे ही क्रॉस कर जाएंगे और उसके बाद वायलेशन पहले से हो चुकी होगी, तो फिर जितनी मर्जी खिलाफ वर्जी होती रहे, इट्स मीन्स कि इस शख्स की नीयत ख़राब है। इन अफराद की नीयतों के ऊपर शक करें आप, ये इंतखाबात नहीं करवाना चाहते, ये इसी तरह से सिविलियन फेसिस को, निगरान सेटअप को सामने रख के पीछे से निज़ाम चलाएंगे। पहले बराह रास्त मुदाखलत होती थी, फिर इनडायरेक्टली मुदाखलत है, कभी मार्शल लॉ लगा लेते हैं। अब ये नया फार्मूला इन्होंने ईजाद किया लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। तो जनवरी में इंतखाबात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चैलेंज करेगी। जज साहब नए हैं, आइन को पसंद करते हैं, आइन को मानते हैं, इनके दादाजी का पाकिस्तान बनाने में किरदार है, इसी पाकिस्तान के आइन को बचाएंगे। मेरी मुराद जस्टिस काजी फायज ईसा हैं। पीटीआई पिटीशन दायर करेगी, हो सकता है पीपल्स पार्टी भी करे कि इंतखाबात 90 रोज़ में हों, जल्दी हो जाएं। देखते हैं कि जज साहब इस आजमाइश के ऊपर कैसे पूरा उतरते हैं। जो आइन और कानून की बात करते थे वो कैसे आइन के ऊपर अमल करवाएंगे, वो क्यों 90 रोज़ के बाद जो इंतखाबात होंगे उसके ऊपर जो है वो कोई हुक्म सादर करेंगे, इस आइनी खिलाफ वर्जी को नहीं होने देंगे। चंद दिनों की बात है, लग पता जाएगा। लेकिन ये इंतखाबात का ऐलान पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जानिब से करना एक धोखा है, फ़रेब है, ये एक जाल है, एक साजिश है, एक मुदाखलत है। इस निज़ाम को सरे से खिलवाड़ बनाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, लिहाजा इसके ऊपर खुश न हूँ। जनवरी के अंदर अगर इंतखाबात का कह रहे हैं तो ये वो लॉलीपॉप है जिसको ना आप चूस पाएंगे ना निगल पाएंगे, चूँकि ये कड़वा है और आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है। आगे चल के देखिए कि पुलिस जो थी वो इस्लामाबाद की वो बावली हो गई। ये लफ्ज़ इसलिए बोला कि एक नौजवान था, उसकी आन बन हो गई पर ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ, और फिर इस्लामाबाद की जो पुलिस थी उसने उसको अपनी बेटी थी, उसकी बीवी थी या बहन थी, उसके सामने इतना मारा, इतना बेदर्दी से मारा कि वहीं पे सरेआम पिटाई की, और उसकी बीवी या बहन जो भी थी वो दो हाथ जोड़ रही हैं, विनती कर रही हैं, मिन्नतें कर रही हैं कि खुदारा मेरे इस भाई को या खामद को, जो भी है, इस नौजवान को छोड़ दीजिए, हम आइंदा आपके मुंह ही नहीं लगेंगे, हम आपके इलाके में नहीं आएंगे, आप एक बार छोड़ दीजिए। ये मार कुटाई तो तब होती है जब चार्जेस लगे हैं, भले बदतमीज़ी है, थाने लेके जाएं, कोई चीज़ गुलवानी हो, कुछ तफ्तीश करनी हो, उसके बाद किया जाता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर महंगाई का गुस्सा, पुलिस वाले सरेआम आवाम को मार के निकाल रहे हैं, मियाँ बीवी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, चूँकि उनको महंगाई के, भूख के, अफलास के, बाकी चीज़ों के लाले पड़े हैं। तो कौम वैसे ही ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है। एटीट्यूड प्रॉब्लम हमारा पहले से था, बदतमीज़ हम शुरू से हैं। मज़ीद हमारे रवैये जो हैं वो इसलिए ख़राब हो चुके हैं क्योंकि हमें खाने को नहीं मिल रहा, जायज़ ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, हंसी चेहरे के ऊपर से मर गई है, लिहाजा हम डिप्रेशन के मरीज़ हैं। तो जब कौम यादी पागल हो तो उसने लड़ना है। वो पुलिस कौन सा आपका ख्याल रखेगी जिसको हमने चोरियां करने, डाके डालने और चीज़ें करने के लिए रखा है। पहले तो रवैये बिल्कुल अच्छे नहीं थे, अब मज़ीद रईस से कसर जो है वो हालात ने निकाल दी है। और इस नौजवान को सरेआम जब मारा गया तो पूरी दुनिया ने तमाशा देखा। एक भी गैरतमंद किसी माँ का बच्चा, बेटा वहाँ पे मौजूद नहीं था जो इस पुलिस वाले से इस नौजवान को छुड़ा देता। उन्होंने क्या किया, फ़ोटो बनाए, उन्होंने वीडियो बनाई, वो टिकटॉक पे लगाएंगे, उनको फॉलोअर्स मिलेंगे। ये बेगैरत कौम की एक निशानी होती है कि एक जालिम, एक मजलूम के ऊपर जुल्म कर रहा हो और आप उसको देखते रहें। जब आपके हाथ भी हैं, पाँव भी हैं, ज़ुबान भी है, कान भी हैं, आँखें देख रही हैं, इख्तियार भी है, आप यकीनन ईमान के कमज़ोर तरीन दर्जे के ऊपर फायज नहीं है, बल्कि आपके अंदर रत्ती भर ईमान बाकी नहीं बचा। आपकी महसूस करने वाली हिस्से मुंजमद होकर रह चुकी हैं, आपका सॉफ्टवेयर बदल चुका है, आप खौफ और हरास की ज़द में आ चुके हैं। आप किसी के हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। आपने इस मुल्क की, इस अवाम ने लीडरशिप को मरवाया, झूठी तसल्लियाँ दी, वादे किए, मगर अमली काम करने की बारी आई तो लोग कब्र में चले गए। ये आज भी ज़िंदा हैं, ये खुद भी चले जाएंगे, ये हर मुसीबत बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन उफ तक नहीं करेंगे। क्यों? इसका जवाब आप आवाम देखने और सुनने वाले बेहतर दे सकते हैं। मज़ीद कहना का मैं हक बाजानिब नहीं हूँ कि मैं इन चीज़ों को मज़ीद खरीदूँ। IMF ने कहा है कि भाई लोगों, आपको हमने कहा था टैक्स जमा करो, हमने कहा था अमीरों के ऊपर टैक्स लगाओ। ये पाकिस्तानी रियासत जो है, पाकिस्तानी हुकूमत, इसने तो गरीबों के ऊपर टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए। ये कौन सा गोरखधंधा है? यानी कि उन्होंने कहा टैक्स जमा करो,
इस तरह से बिजली महंगी कर लो, पेट्रोल महंगा कर लो, या टैक्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दो, अमीरों से लो, टैक्स चोरी नहीं करो, ये $18 बिलियन के सालाना अखराजात कम कर दो, इतनी अय्याशी जिनसे आप कर्जा लेते हैं हम नहीं करते, तो लिहाजा इसका फ़ायदा गरीबों को होगा। पाकिस्तानी हुकूमत ने क्या किया, अमीरों को साथ रखा, गरीबों के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया ताकि इनका बेड़ा गर्क हो, ये बोलेंगे नहीं। और IMF भी हैरान है कि टैक्स किसके ऊपर लगाने का कहा था और किसके ऊपर लगा दिया। अब इनको कौन अलिफ बे ते पढ़ाए, जो कौम अलिफ से अनार, बे से बकरी पढ़ेगी, बे अलिफ से अल्लाह पढ़ने के बजाय, जिसको हिस्ट्री नहीं पता होगी, जिसकी मुल्क के अंदर आइन कानून नहीं होगा, वहाँ पे यही हाल होगा जो हो रहा है। बहरहाल अवाम बड़ी ताकत होते हैं, लेकिन ये अवाम जुल्म देख सकते हैं, जुल्म सह सकते हैं, जुल्म को ख़त्म करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।